everyone, welcome to the second part of antigen antibody reaction। हमने एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट किया, प्रेसिपिटेशन। अब स्टार्ट करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, जब कोई पार्टिकुलेट एंटीजन मिक्स होता है एंटीबॉडी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच, द पार्टिकल्स आर क्लम्प्ड और एग्लूटिनेटेड। इसमें क्लम्प बनेगा, जबकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंटीजन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो एंटीजन है वो पार्टिकुलेट होते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिपिटेशन टेस्ट। जोन फिनोमिना इसमें भी देखा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी जो है रिएक्ट करते हैं ऑप्टिमली इन जोन ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ तरह के एंटीबॉडी होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं एग्लूटिनेशन होने में, इसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट और मोनोवैलेंट और ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज। जानेंगे कुछ 5 तरह के कॉमन टेस्ट फॉर एग्लूटिनेशन, जो ये हैं। सबसे पहला स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उसमें एक ड्रॉप स्लाइन डालेंगे, उसमें फिर एक ड्रॉप एंटीबॉडी मिक्स करेंगे, फिर पार्टिकुलेट एंटीजन डालेंगे उसमें, फिर उसके बाद इसको जेंटली रॉक करेंगे तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, जिससे क्या होगा, क्लम्पिंग होगा। क्लम्पिंग अगर हो रहा है विद इन सेकेंड्स तो ये पॉजिटिव टेस्ट है, लेकिन अगर क्लम्पिंग 1 मिनट के बाद हो रहा है तो इसे हम डिसअगार्ड करते हैं, क्योंकि ये होता है ड्यू टू ड्राइंग ऑफ फ्लूइड, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। इसके लिए, इस टेस्ट के लिए हमें एक कंट्रोल तैयार रखना होता है, जिसमें एंटीजन का सस्पेंशन बना के रखेंगे हम स्लाइन में। इस टेस्ट का यूज़ कहाँ है, ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी बैक्टीरियल आइसोलेट्स फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन और ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ट्यूब टेस्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि है विडाल टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटी सीरम को डाइल्यूट करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स लिए गए हैं। 0.5 ml सलाइन के ट्यूब में हम सबसे पहले डालेंगे एंटी सीरम, जो कि 1:10 में डाइल्यूटेड है सलाइन में। इस ट्यूब को मिक्स करेंगे, फिर इसके 0.5 ml को ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ट्यूब में। इसी तरह हम करते करते लास्ट ट्यूब में 0.5 ml डिस्कार्ड कर देंगे। लास्ट ट्यूब में भी 0.5 ml ही कंटेंट होगा। फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट एंटीजन सारे ट्यूब में डालेंगे, जिससे क्या होगा, जिस भी ट्यूब में ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मिलेगा एंटीबॉडी का, ये रिएक्ट करेगा और एग्लूटिनेट कर जाएगा। जिस भी डाइल्यूशन पे ये एग्लूटिनेट हुआ है उसे हम एस्टिमेट कर लेंगे, जो कि होगा एग्लूटिनेशन टाइटर। टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, ब्रुसेलोसिस एंड टाइफस फीवर। हेट्रोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट। हेट्रोफिल का क्या मतलब है? हेट्रोफिल का मतलब है कि ये ऐसा एंटीबॉडी होता है जो रिएक्ट करता है एंटीजन अदर देन द एंटीजन दैट is stimulated it। जैसे कि इसका एग्जांपल है व्हील फेलिक्स रिएक्शन। इसमें सेरोडायग्नोसिस करते हैं टाइफस फीवर का, जो कि शेयर करता है कॉमन एंटीजन बिटवीन टाइफस रिकेसिया एंड सम स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटियस बैसिलाई। एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया के लिए यूज़ होता है। फिर है पॉल बर्नल टेस्ट एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट में हम रेड सेल को एंटीजन की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, जो कि कुम्स टेस्ट भी कहलाता है। ये यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटी-आरएच एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो नॉर्मली एग्लूटिनेट नहीं कर पाता है आरएच पॉजिटिव इरिथ्रोसाइट को। ये समझते हैं कुम्स टेस्ट में ऐसा क्या ऐड करते हैं कि ये जो आरएच पॉजिटिव इरिथ्रोसाइट है ये एग्लूटिनेट हो जाते हैं आरएच एंटीबॉडी से। डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं, इनकम्प्लीट जो आरएच एंटीबॉडी है वो रिएक्ट कर रहा है आरएच पॉजिटिव सेल से, लेकिन एग्लूटिनेट नहीं हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इरिथ्रोसाइट को वॉश करेंगे, जिससे सारा अनअटैच्ड प्रोटीन से ये फ्री हो जाएगा। फिर इसको हम ट्रीट करेंगे विथ एंटी सीरम ऑफ रैबिट अगेंस्ट ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम कुम्स सीरम भी बोलते हैं। तब जाके ये सेल एग्लूटिनेट हो जाएगा। तरह के कुम्स टेस्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ये इन विवो करते हैं। इन विवो मतलब कि लिविंग बॉडी के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर करेंगे टू डिटेक्ट एनी हीमोलाइटिक डिजीज ड्यू टू आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो होता है उसको इन विट्रो करते हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी। ये करते हैं टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी इफ एनी, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रूसेलोसिस। पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्युबल एंटीजन को अटैच करते हैं टू द सरफेस ऑफ कैरियर पार्टिकल।
जिससे क्या होगा कि ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा एग्लूटिनेशन टेस्ट में, मतलब कि सॉल्यूबल एंटीजन होते हुए भी इसमें एग्लूटिनेशन होगा, जिससे कि ये मोर सेंसिटिव हो जाएगा टुवर्ड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें जो कैरियर यूज़ हुए हैं ये या तो रेड सेल होगा या तो लेटेक्स पार्टिकल होगा। अगर रेड सेल हुआ तो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलेंगे उसे। उसमें रोज वाला टेस्ट आता है जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ होता है आरए फैक्टर डिटेक्ट करने के लिए, जो कि ऑटो एंटीबॉडी। कैरियर पार्टिकल लेटेक्स है तो ये कहलाएगा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें यूज़ होता है पॉलीस्टीरीन लेटेक्स, जो एब्जॉर्ब कर सकता है मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन को, जैसे कि एएसओ, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर, एससीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट में 2 और टेस्ट आते हैं। पहला है रिवर्स्ड पैसिव एग्लूटिनेशन, जिसमें एंटीजन की जगह एंटीबॉडी ही एब्जॉर्ब हो जाता है कैरियर पार्टिकल में, तब हम एंटीजन एस्टिमेट कर पाते हैं। ये यूज़ होता है टू डायग्नोज बैक्टीरियल एंटीजन, जैसे कि लीजियोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और निसेरिया गोनोरिया के। सेकेंड है को एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें कि 2 चीज़ का एग्लूटिनेशन एक साथ हो रहा है, दैट इज एंटीबॉडी सेंसिटिव टू प्रोटीन ए बियरिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस विथ सॉल्युबल बैक्टीरिया, जैसे कि लीजियोनेला एंटीजन। आते हैं नेक्स्ट सेरोलॉजिकल रिएक्शन, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। रिएक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। प्रॉपर्टी है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का कि ये फिक्स कर सकता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, इसी एबिलिटी का यूज होगा इस टेस्ट में। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें 2 स्टेप और 5 रिएजेंट इन्वॉल्व होते हैं। 5 रिएजेंट जो हैं वो हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सी पिरिथ्रोसाइट्स एंड एम्बोसेप्टर। एम्बोसेप्टर क्या है? वो एक रैबिट एंटीबॉडी है टू सी आरबीसी। टेस्ट में जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो हम गिनी पिग के सीरम से ले रहे हैं, इसलिए हम जो भी एंटी सीरम में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेटेड है उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर। ये है फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम गिनी पिग का फ्रेश सीरम लेते हैं। कुछ कॉमन टेस्ट हैं जिससे हम जानेंगे ये टेस्ट कैसे करते हैं। पहला है वॉशरमैन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम करेंगे, फिर उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर विथ वॉशरमैन एंटीजन एंड गिनी पिग कॉम्प्लीमेंट। इस गिनी पिग कॉम्प्लीमेंट को डालने से क्या होगा कि ये अगर यूटिलाइज हो गया तो ये इसका मतलब है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है, और अगर नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट बच गया, तो इसका मतलब कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ है। कैसे जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बचा हुआ है कि ख़त्म हो गया है? तो इसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले एम्बोसेप्टर और इसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स। और अगर ये सेल का लाइसिस हो गया है तो इसका मतलब निगेटिव टेस्ट है, और अगर ये लाइसिस नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट है। मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुआ वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स कर दिया, जिसके वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लाइसिस नहीं कर पाया एम्बोसेप्टर का। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये टेस्ट उस सेरा के लिए किया जाता है जो गिनी पिग के कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें यूज करते हैं स्टैंडर्ड एंटी। नेक्स्ट है कॉन्ग्लूटिनेटिंग कॉम्प्लीमेंट एड्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसमें हॉर्स का कॉम्प्लीमेंट यूज होगा और ये नॉन हेमोलाइटिक होता है। इसमें कंटेंट होता है कॉन्ग्लूटिनिन जो कि एक्ट करेगा एंटीबॉडी टू कॉम्प्लीमेंट। फिर है अदर कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट सेरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आएगा इम्यून एडेरेंस, जिसमें बैक्टीरिया वॉल में एडहेयर करके हम डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर है इमोबिलाइजेशन टेस्ट जो कि यूज़ होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। और फिर है साइटोलाइटिक्स और साइटोसाइडल टेस्ट जो कि यूज़ होता है फॉर विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। बाकी 3 टेस्टों में हमने देखा कि एंटीजन या तो सॉल्युबल था या तो पार्टिकुलेट था या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट था। इस टेस्ट में वायरस या बैक्टीरियल टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। इसमें वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का एग्जांपल है प्लेक इनहिबिशन टेस्ट जो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज होता है, और टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का एग्जांपल है डिप्थेरिया या टेटनस। इसमें बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो गुड एंटीजन होता है, लेकिन एंडोटॉक्सिन नहीं पार्ट लेता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। ये न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट यूज़ होता है इन एनिमल टू इंजेक्ट टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन मिक्सचर, जिससे हम पता लगा पाएंगे लीस्ट अमाउंट ऑफ एंटीटॉक्सिन दैट प्रिवेंट्स डेथ ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट है स्किक टेस्ट में यूज़ करते हैं जो कि डिटेक्ट करेगा डिप्थेरिया टॉक्सिन को।
फिर है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल ओ हेमोलाइसिन को डिटेक्ट करेगा। और नेगलर्स रिएक्शन है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस का अल्फा टॉक्सिन को डिटेक्ट करे। फिफ्थ सेरोलॉजिकल रिएक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फैसिलिटेट करता है फैगोसाइटोसिस को। इसी को हम यूज़ करेंगे ऑप्सोनिक इंडेक्स निकालने के लिए, जो कि रेशियो होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट्स ब्लड फॉर अ गिवन बैक्टीरियम टू द फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ ब्लड फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। इसे हम निकाल के ये यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। सिक्स्थ सेरोलॉजिकल रिएक्शन है रेडियो इम्यूनोएसे। इसमें रेडियो आइसोटोप का यूज़ होता है टू क्रिएट डिस्टिंक्ट लेबल जो कंजुगेट करेगा एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ। इसे हम बाइंडर लिगेंड ऐसे भी बोलते हैं। लिगेंड ऐसा सब्सटेंस होता है जो इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है, तो ये एंटीजन और एनालाइट होता है। और जो बाइंडर होता है ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसे हम जनरली एंटीबॉडी कहते हैं। ये जो टेस्ट है ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऐसे है। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और रेडियो लेवल एंटीजन डालते हैं, ये दोनों रिएक्ट कर चुका है, और फिर हम पेशेंट का सीरम डाल रहे हैं जिसमें अनलेबल्ड एंटीजन है, तो ये कॉम्पिटिटिवली एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, लिविंग द रेडियो लेवल एंटीजन बिहाइंड। तो सुपरनेटेंट में हमें रेडियो एक्टिव एंटीजन मिलेंगे। हमें निकालना है पेशेंट के सीरम में आखिर एंटीजन कितना था, तो इसका निकालने के लिए ग्राफ का यूज़ करेंगे, जो ग्राफ है बिटवीन रेशियो ऑफ बाउंड एंटीजन टू टोटल एंटीजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेशन ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स, ट्यूमर मार्कर्स, आईजीई और वायरल एंटीजन के। अब आते हैं सेवेंथ सेरोलॉजिकल रिएक्शन, जो कि है एंजाइम इम्यूनोएसे। इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं जो कि क्रिएट करेंगे डिस्टिंक्टिव लेवल और कंजुगेट करेंगे एंटीजन या एंटीबॉडी से। ये टेस्ट बहुत ही वाइडली यूज होता है क्योंकि ये सेंसिटिव है, सिंपल है और इसमें रेडिएशन हज़ार नहीं है। ये दो तरीके का होता है, होमोजीनियस एंजाइम इम्यूनोएसे जो जिसमें कि बाउंड और फ्री फ्रैक्शन को सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं होता है, सारे रिएजेंट एक ही स्टेप में मिक्स किए जाते हैं। ये टेस्ट यूज़ होता है फॉर ड्रग्स और हेप्टेंस के लिए, लेकिन ये माइक्रोबियल एंटीजन और एंटीबॉडी को नहीं डिटेक्ट कर पाता है। इसका एग्जांपल है एंजाइम मल्टीपल इम्यूनोएसे टेक्निक। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस एंजाइम इम्यूनोएसे। इसमें हम सेपरेट करते हैं फ्री और बाउंड फ्रैक्शन को, और ये मल्टीपल स्टेप प्रोसीजर है क्योंकि इसमें रिएजेंट को सिक्वेंसली ऐड करते हैं। इसका एग्जांपल है एलाइजा। चलिए जानते हैं अब एलाइजा टेस्ट होता क्या है। ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इम्यूनोसॉर्बेंट एक ऐसा एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो स्पेसिफिकली एंटीजन या एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ये जो मटेरियल है ये पार्टिकुलेट हो सकता है, सॉलिड फेज, पॉलीकार्बोनेट ट्यूब्स हो सकता है, मेम्ब्रेन डिस्क या प्लास्टिक हो सकता है। चलिए अब जानेंगे इसका टाइप। पहला है सैंडविच एलाइजा। इसके थ्रू हम समझेंगे कि एलाइजा टेस्ट कैसे करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ रोटावायरस एंटीजन इन फीसेस। इस टेस्ट को हम 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, उसके वेल्स को कोट करेंगे हम गोट के एंटी रोटावायरस एंटी सीरम से, फिर उसको वॉश कर लेंगे थॉरोली, और फिर सेकेंड स्टेप में फीकल सैंपल ऐड करेंगे उस वेल्स में और इंक्यूबेट कर देंगे 2 घंटे के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगे फीकल सैंपल में तो वो जाके फिक्स हो जाएंगे इसमें। फिर वेल्स को वॉश करेंगे और थर्ड स्टेप में गिनी पिग एंटी रोटावायरस एंटी सीरम लेवल्ड विथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज इस पे डाल देंगे फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या होगा ये जाके एंटीजन पे अटैच होगा अगर एंटीजन प्रेजेंट है फीसेस में तब। फिर हम इसे वॉश करेंगे और फोर्थ स्टेप में सुटेबल सबस्ट्रेट डालेंगे, पारानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। ये रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमने एंटीबॉडी डाला था अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्ड वाला, उसके ऊपर जाके ये रिएक्शन होगा और येलो कलर देगा। और अगर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये 2 एंटीबॉडी के बीच में फिक्स ही नहीं हो पाएगा और ये रिएक्शन नहीं देगा। है इनडायरेक्ट एलाइजा। जैसा हमने सैंडविच एलाइजा में देखा, एक एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए 2 एंटीबॉडी के बीच में उसे इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें एक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए 2 एंटीजन के बीच में उसे बाइंड कराते। जैसे एग्जाम्पल है इसका HIV एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, इसमें सारे स्टेप सेम रहेंगे जैसे पहले किए थे, लेकिन केमिकल्स अलग होंगे। स्टेप 1 में प्यूरिफाइड इनएक्टिवेटेड HIV एंटीजन एब्जॉर्ब कराते हैं, सेकेंड स्टेप में टेस्ट सीरम लेते हैं, थर्ड स्टेप में गोट एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कंजुगेटेड विथ हॉर्सेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम लेते हैं, और फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट ओ फेनाइलिन डायमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड लेते हैं और फिर कलर देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एलाइजा।
ये सिमिलर है रेडियो इम्यूनोएसे से, जिसमें हमने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन लिया था और उसे अननोन एंटीजन से मिक्स किया था, जो कि रिएक्ट करेगा कॉम्पिटेटिवली। इसे भी हम हेप्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैप्चर एलाइज़ा। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। इसमें कार्ड और डिपस्टिक की मेथड यूज़ होता है और क्लिनिकल लैब एंड बेडसाइड एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सिलेंडर और कैसेट एलाइज़ा। इस टेस्ट में हम सेपरेट डिस्पोजेबल कैसेट यूज़ करते हैं, जिससे टेस्ट बहुत रैपिड हो जाता है और 10 से 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। इसका एग्जांपल है डॉट प्लॉट ऐसे, जो कि यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV टाइप 1 एंड टाइप 2 एंटीबॉडीज़। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट सीरम को पहले कैसेट के नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में डालते हैं, जिससे क्या होगा, ये फिल्टर होगा। फिल्टर होके फिर ये अगर एंटीबॉडी कंटेंट होगा इसमें, तो ये जाके एंटीजन से बाइंड करेगा। फिर हम इसे वॉश कर लेंगे। फिर इसमें कंजुगेट ऐड करेंगे, जो कि है एंजाइम लेबल्ड एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। फिर इसे हम वॉश करेंगे और फिर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और ये कलर प्रोडक्ट देगा। अब जानते हैं ये एलाइज़ा का यूज़ कहाँ कहाँ है। ये यूज़ होता है HIV डिटेक्शन में, इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक हेपाटाइटिस, रोटावायरस डिटेक्शन इन फीकल स्पेसिमेन, सिफिलिस के लिए, फूड टॉक्सिन लाइक क्लोरेमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर फूड अडल्ट्रेंट्स जैसे कि कोलाई, उसमें यूज़ होता है। फिर माइकोबैक्टीरियल एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में। फिर ह्यूमन एलर्जन स्पेसिफिक IgE और IgA के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है सेरोलॉजिकल टेस्ट केमिल्यूमिनेंस इम्यूनोएसे इन नेक्स्ट वीडियो।